हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। नाभिकीय बल क्या है, इन बलों की प्रकृति के संबंध में क्या तथ्य प्राप्त किए गए हैं। तो बच्चों, यहाँ जो प्रश्न दिया गया है उसमें हमसे पूछा गया है कि जो हमारे पास जो नाभिकीय बल होते हैं वो क्या होते हैं तथा इनकी प्रकृति के संबंध में क्या तथ्य प्राप्त किए गए हैं। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा, और इसमें हम क्या देखते हैं बच्चों की कोई भी परमाणु जो होता है उसके नाभिक को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, तो हम लिखते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक को नाभिक को नाभिक को हमने मान लिया बच्चों, हमारे पास क्या है यहाँ पर x है और वो हमारे पास परमाणु हो गया, z उसका परमाणु क्रमांक है और a हमारे पास क्या है यहाँ पर द्रव्यमान संख्या है। तो किसी परमाणु का जो नाभिक होता है उस परमाणु के नाभिक को z ये परमाणु क्रमांक है, x जो है ये परमाणु है और a द्रव्यमान संख्या से व्यक्त करते हैं से व्यक्त करते हैं। तो किसी परमाणु के नाभिक को हम ऐसे व्यक्त करते हैं। बच्चों, परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं जिन्हें संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि जो नाभिक होता है नाभिक में न्यूक्लियन न्यूक्लियन अंतःक्रिया होती है। नाभिक में बच्चों न्यूक्लियन क्या हुआ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। तो नाभिक में न्यूक्लियन न्यूक्लियन अंतःक्रिया होती है, अंतःक्रिया होती है। तो कोई भी परमाणु है उसके नाभिक में बच्चों हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, जिनको न्यूक्लियन कहते हैं, तो उनके मध्य हमारे पास क्या होती है, अंतःक्रिया होती है। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। और प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि नाभिकीय बल क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित 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 प्रोटॉन न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन 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 तथा प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य तथा प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य एक बल कार्यरत होता है। प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य एक बल कार्यरत होता है, या इनके मध्य क्या होता है बच्चों, एक बल लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन 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 तथा प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य एक बल कार्यरत होता है जिसे नाभिकीय बल कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, नाभिकीय बल कहलाता है, नाभिकीय बल कहते हैं। और इस नाभिकीय बल के कारण ही हमारे पास बच्चों जो परमाणु है उसमें नाभिक का स्थायित्व बना रहता है, वो स्थायी होता है। अब हमें इन बलों की प्रकृति के बारे में तथ्य बताने हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं बच्चों हमारे पास क्या है, इन बलों की प्रकृति के बारे में तथ्य उनके बारे में लिखेंगे। तो हम कहेंगे कि बच्चों हमारे पास जो नाभिकीय बल होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है, ये आकर्षी बल होते हैं। कैसे बल होते हैं ये हमारे पास, ये बल आकर्षी होते हैं। तो ये आकर्षी प्रकृति के होते हैं। ये अत्यधिक तीव्र बल होते हैं। नाभिकीय बल जो है ये सर्वाधिक तीव्र बल है, तो ये अत्यधिक तीव्र होते हैं, अत्यधिक तीव्र तीव्र होते हैं। इनकी परास जो होती है बच्चों नाभिकीय बलों की, वो हमारे पास कैसी होती है, लघु होती है, अर्थात इनकी परास हमारे पास क्या है, कम होती है। तो इनकी परास अत्यंत लघु है, अत्यंत लघु है अर्थात कम होती है। तो इनकी परास अत्यंत लघु है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो नाभिकीय बल होते हैं ये आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं न्यूक्लियनों के बीच। तो हम क्या कहेंगे कि ये बल किसी आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं, किसी आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं, आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं। न्यूक्लियनों के बीच होते हैं इसीलिए नहीं करते हैं। कहाँ पर, न्यूक्लियनों के बीच में। ठीक है, और इनकी परास हमारे पास कम होती है। न तो ये विद्युत बल होते हैं और न ही ये हमारे पास बच्चों गुरुत्वीय बल होते हैं, और ये सर्वाधिक तीव्र बल हमारे पास होते हैं। ये इनकी प्रकृति के बारे में तथ्य है और यही इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।